हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर के साथ आए हुए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे और इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि हमारे क्लास 12th का कोई भी जो टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, उसको हमें समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए हम पहली चैप्टर का ही बात करते हैं। व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन तो दे रहा हूँ, लेकिन हम इस चैप्टर को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, इसके पर्पस को भी समझते हुए काम करेंगे। ओके, तो पहले डिफिनीशन को लिखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charges moving in a definite direction। अब इसी डिफिनीशन से हम लोग अपने इस चैप्टर के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्या बोला गया? चार्ज को मोशन में, मूविंग की बात की जा रही है, लेकिन कैसा? डिफरेंट डायरेक्शन। अब चार्ज को मोशन करना है डिफरेंट डायरेक्शन, यहां तक अप्रोच करने में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे कंसेप्ट को ऑब्जर्व किए, एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को समझने का कोशिश किए। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को समझने में जो सबसे ज्यादा योगदान जिन साइंटिस्ट का रहा और जिनके एक्सपेरिमेंट का रहा, उनमें आते हैं सर विलियम कुक्स, जे थॉमसन, रॉबर्ट ए मिल्टन, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नील्स बोर। और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन इनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सबने जबरदस्त एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को समझा और नेचर को समझने के बाद एक थ्योरी हमारे सामने रखा, जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर। और इनमें इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि जितने भी अपने पास मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, अब मैटर क्या क्या हो सकते हैं? तो मैटर हो सकता है सॉलिड फॉर्म में। मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड फॉर्म में। मैटर हो सकता है लिक्विड फॉर्म में। मैटर हो सकते हैं गैसियस फॉर्म में, गैसेस में। ये सब के सब कंपोजिशन होते हैं मोलिक्यूल्स के। इस थ्योरी के हिसाब से ये जितने भी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस हैं, ये सब के सब किसके कंपोजिशन से? मोलिक्यूल्स के। इन्होंने बताया। और हमें पता है कि मोलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एटम से होता है और एटम्स के विषय में हमें ऑलरेडी डिटेल से पता होता है। क्लास 9 से ही हमें पता है कि इस एटम्स का शेप स्फेरिकल होता है और इसके सेंटर वाले पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इनके सराउंडिंग में एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चारों पूरी तरीके से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन इनके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट है। अब जो इलेक्ट्रॉन जितना ही दूर होगा न्यूक्लियस से, उनके ऊपर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
उतना ही वीक होगा। इस बात को हम कैसे किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसे रखिए, इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज के वैल्यू को रखिए और इनके बीच की दूरी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा, कमजोर होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपने ऑर्बिट से निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसी कारण हम लोग केमिस्ट्री में बोलते भी हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ये इजिली अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले आते हैं। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर का, क्योंकि अपन का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट का फ्लो की बात करते हैं या करना है वो है थ्रू कंडक्टर। तो आइए हम कंडक्टर की बात करते हैं। अब आइए हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है, इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए हमने अभी देखा कि कोई भी कंडक्टर है तो रूम टेम्परेचर पे उसके मैटर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, और बाकी जो इनके आयंस हैं या वह एटम जो इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पे भी इजेक्ट नहीं किया है तो एज यूजुअल न्यूट्रल रहा होगा, उसको हम नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे जब हम इन इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इनका मोशन कुछ जिगजैग पैटर्न में रैंडम तरीके से होता है ऐसे। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इस इलेक्ट्रॉन के पास तो मोशन है, तो मैं बोल रहा हूं कि इनके पास मोशन है लेकिन रैंडम मोशन है। अगर हम किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को पकड़े यहाँ पे और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया 1 सेकेंड पे, अगर ऑब्जर्व करें तो इस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन इधर राइट से लेफ्ट फ्लो करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर जाता है। इसलिए इस 1 सेकेंड के इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमें कोई भी नेट चार्ज का फ्लो नहीं मिलता है, क्योंकि जितना राइट टू लेफ्ट गया उतना ही लेफ्ट टू राइट आया। इस प्रकार से हम रूम टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर को अपने हाथ से टच करें तो हमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है। तो हमें रैंडम मोशन के थ्रू किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलने की संभावना खत्म हो गई। अब हमने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराया जा सके और उस मोशन के करने के कारण क्या हमें कुछ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमने दो अलग अलग बॉडी सिलेक्ट किया, एक बॉडी को माना एक्स और दूसरा बॉडी वाई। ये दोनों भी कंडक्टर है, ओके। जब ये कंडक्टर है तो इनमें भी सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में होंगे, एक्स के पास भी और वाई के पास भी। लेकिन जो एक्स है बॉडी, ये पोटेंशियल 20 वोल्ट पे है, ऐसा हमने एज्यूम किया, और वाई जो है यह 5 वोल्ट के पोटेंशियल पे है। हम लोग जानते हैं 20 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके एक कूलम चार्ज को पकड़े तो उसके पास 20 जूल ऑफ एनर्जी होगा। सिमिलरली अगर वाई के एक कूलम चार्ज को पकड़े तो उसके पास 5 जूल ऑफ एनर्जी होगा। इसका मतलब एक्स की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जी। वाई का कम पोटेंशियल है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की
कम एनर्जी। अब ये आप कैसे बता रहे हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन किए थे। पोटेंशियल इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन चार्जेस एंड चार्ज से हम लोग डिवाइड कर दिए थे और हमें मिला था इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और इसका यूनिट क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी का जूल और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम क्या मिला हमें? जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। ओके, इसलिए हम पोटेंशियल का यूनिट क्या यूज करते हैं? वोल्ट। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग एक कंसेप्ट सोचते हैं कि अगर इन दोनों बॉडी को किसी कनेक्टिंग माध्यम से, और वो भी कनेक्टिंग माध्यम कंडक्टिव हो, कंडक्टर के थ्रू हो, अगर इसे कनेक्ट करते हैं, हमने किसके थ्रू कनेक्ट किया इनको? कंडक्टिंग माध्यम के थ्रू। तो पाया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो Y के इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके X बॉडी के तरफ आने लगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया Y से X के तरफ। ओके, अगर ऐसा होता है इसका मतलब हमने चार्ज को मोशन प्रोवाइड करा दी, चार्ज मोशन में आ गया। लेकिन ये कब आया? जब दोनों बॉडी में पोटेंशियल का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं, या बुक्स भी लिखता है कि अगर चार्ज को मूव कराना है तो हमें उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस डेवलप किया है जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी क्या करता है? दो टर्मिनल के अक्रॉस उसकी दो टर्मिनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। ओके, अब ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन का। हमारा एक कन्वेंशन है और हम मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो हमारा करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? X to Y। यहां से हम लोग क्या सीखे, क्या कंक्लूजन मिला? कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा जहां भी दो बॉडी के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर पोटेंशियल से एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जबकि करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम क्या एज्यूम करेंगे? हायर पोटेंशियल से। देखिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आज से ये बात पूरा एकदम ध्यान में आपको रहना चाहिए। हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि अगर हमें किसी चार्ज को मूव कराना है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ, और करंट का फ्लो का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ मानेंगे। और हमें ये कंसेप्ट भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाला अपना डिवाइस जो होगा वो होगा बैटरी। और बैटरी का हम लोग सिंबल कैसे देते हैं? एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल को बड़ा वर्टिकल लाइन बनाते हैं और लोअर पोटेंशियल को छोटा वर्टिकल लाइन। इसको मानेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मानेंगे निगेटिव टर्मिनल। ओके, तो मैंने ये कंडक्टर बनाया था। अगर इसी कंडक्टर के क्रॉस अगर हमने बैटरी अप्लाई कर दिया, अब बैटरी अप्लाई कर दूंगा मैं यहां से, अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब यही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल सब मूव करने लगेंगे, और थ्रू आउट मुझे इस पूरे लूप में करंट मिलेगा। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से बातों को
आगे बढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।